श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधारमण विजयते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरारुणिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि ब्रजलता तरु वृक्ष की बैठ करो में विश्राम। ब्रज रज मुख में डारी के श्री बोलो राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री गर्ग पुराण की जय। श्री पुरुषोत्तम पुराण की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री एकादशी जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान कथा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री
लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमत लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। पराम्बा भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। एवं सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त भगवत बंद भगवत चरण अनुरागी भगवान के परम प्यारे सभी श्रोता मातृशक्ति माताएं एवं चुंगे के माध्यम से एवं यूट्यूब चैनल फेसबुक आदि के माध्यम से जो भगवान की कथा को सुन रहे ऐसे समस्त भक्तों को हृदय में बैठे सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने भगवान की दिव्य चर्चाएं श्रवण करें। मनुष्य मात्र का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशय। कैसे भी किसी भी प्रकार से हम भक्तों का मन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगे, इसी के लिए हम भगवान की कथा आदि को सुनते हैं। हमने कल भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रवण करी। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नाभाजी महाराज ने अपने गुरु अग्रदेवाचार्य जी की आज्ञा से जिस भक्तमाल पुराण का भक्तमाल जी को लिखा, भक्तों के चरित्र को लिखा, ये माला किसे पहनाई जावे। श्री राधा कृष्ण ने युगल सरकार दोनों ने ये माला भक्तमाल की अपने भक्तों की माला भगवान श्री राधा कृष्ण ने अपने गले में धारण। यहाँ पर शास्त्र आदि कहते हैं कि जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, जो भगवान की चरणों में अपने मन को लगाए देते हैं, तो फिर भगवान उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। बोले ऐसे भक्तों को भगवान अपने गले में धारण किए रहते हैं। जिन भक्तों को भगवान ने अपने गले में धारण किया, उन सभी की हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के इतने प्यारे हैं वो जन जो भगवान की भक्ति करके भगवान के गले में माला के रूप में लटक गए। भगवान जो माला पहने रहते हैं, भगवान जो गले में मालाएं धारण किए रहते हैं, ये साधारण माला नहीं है। बोले माला के रूप में भक्त उनके हृदय में आ विराजते हैं। इसलिए इस भक्तमाल पुराण का उद्गम हुआ। एक बात हम सुने समझे क्या बात यह है कि भगवान ने इतने अवतार धारण किए तो किसके लिए करे। भगवान इतने अवतार धारण करते हैं, भगवान बार बार प्रकट होते हैं तो किसके लिए होते हैं। कोई कहे कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान यदि राक्षसों को मारने के लिए प्रकट होते तो भगवान तो इतने शक्तिशाली कि बैठे बैठे अपनी भ्रुकुटी कर दे, टेढ़ी कर दे तो सब जल करके नष्ट हो जाते। भगवान तो भगवान। एक अनंत त्रिकाल सचेतन शक्ति दिखात, सृजत पालत हरत सब महिमा वरण न जात। एक ही वह भगवान बैठे बैठे सबका पालन कर देता है, बैठे बैठे भगवान सबका जन्म करा देता है, बैठे बैठे सबका कल्याण भी करा देता है, उसको नष्ट भी कर देता है। तो भगवान चाहे तो वैकुंठ में बैठे बैठे दुष्टों को मार दे, उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता काय को पड़ी। अच्छा विचार किया जा रहा है कि भगवान जन्म लेकर के दुष्टों को ही क्यों मार दे। भाई वो भी तो किसी न किसी प्रकार से हैं तो भगवान के बनाए।
हैं तो वो भी भगवान के बनाए, तो भगवान भेदभाव क्यों करें? भगवान यदि पिता है, भगवान का नाम है पाति लोकम इति पति, भगवान का नाम है पिता, गुरुस्तम गुरु पिता गुरुस्तम जगताम धीसो दुरत्य कल्पवत् दंड। यदि भगवान का नाम पिता है तो क्या कभी एक बाप अपने पुत्र को जान से मारता है? तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? एक पिताजी अपने पुत्र को दंड भले ही दे सकते हैं, उपात्त दंड, दंड दे करके उसको उस वस्तु से छड़काना चाहते हैं। कोई पुत्र किसी दुर्व्यसन में चला गया है, तंबाकू खाने लगा, बीड़ी पीने लगा, तो पिता को जब पता चले तो पिता उसे बीड़ी के बदले जान से तो नहीं मारेगा, पिता उसको दंड देगा, पिता उसको मारेगा, उसको सही सलाह देगा, पर उसको जान से तो नहीं मारेगा। ऐसे ही भगवान किसी को जब बनाते हैं तो जान से मांगने नहीं थे कि इसको बना दिया और जान से मार दिया। तो भगवान फिर दुष्टों को भी नहीं मारते, तो भगवान फिर अवतार धारण क्यों करते हैं? बोले भगवान दुष्टों का तो एक बहाना है, भगवान अवतार धारण करते हैं केवल भक्त की पुकार पर। भक्त की पुकार पर भगवान अवतार धारण करते हैं। कहते हैं कभी कभी रोते हुए भक्त जब भगवान को पुकारता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है भगवान की प्राप्ति के मात्र 2 साधन हैं और तीसरा साधन संसार में बना ही नहीं। भगवान की प्राप्ति के मात्र कौन से 2 साधन हैं? तो भगवान की प्राप्ति का पहला साधन है कीर्तन करके भगवान को रिझाओ, भगवान के लिए गाओ, भगवान के कीर्तन को गाओ, भगवान की कीर्तन सेवा करो, भगवान की सत्संग आदि सेवा करो। गुरु सत्संगाद भवन स्पृहो गुरु खाद, सत्संग करके भगवान के नाम का स्मरण करते हो, भगवान के नाम को जपो, कीर्तन करो। ये भगवान की प्राप्ति का पहला साधन है। जो गाया वही पाया। मीराबाई ने गाया, मीराबाई कन्हैया को पा गई। सूर बाबा जी ने गाया, सूरदास जी ने गाया, कन्हैया की प्राप्ति कर ली। श्री तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस को गाया तो भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करके उनको प्राप्त कर लिया। जो गाया वही पाया। और दूसरा साधन कौन है? बोले दूसरा साधन है रुरुदुमहस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की दूसरी भक्ति या भगवान की प्राप्ति का दूसरा सबसे बड़ा साधन है भगवान के प्रति उनके चरणों में प्रेम करके उनके प्रति रो। ये भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन। भगवान के सामने जो रो देता है वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, वही भगवान की प्राप्ति करता है। रुरुदुमस्वरम। अब ऐसे ही बिना कारण नहीं रोना कि बिना कारण भगवान के सामने रोने लगे। या तो कछु चीज नहीं मिल रही है, पैसों की कमी आ गई तो रोने लगे भगवान से। ऐसी भक्ति में भगवान कहते हैं रोते रहो, हमें कछु मत करो। बोले भगवान हमारे यहाँ तो इतने ऐसी हो रहे हैं, हम भगवान के सामने गड़गड़ा रहे, तो वो तो एक भीख मांगना हो रहा है भगवान से। तो ऐसे में 1000 बार लोग भगवान वस्तु प्रदान कर देंगे, भगवान नहीं। तो भगवान क्यों? बोले भगवत कथा सुनते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हुए जो आंखों से अश्रु छलक आते हैं, उसी अश्रु से भगवान की पहचान और भगवान की प्राप्ति होती है। गोपियों ने जीवन में गोपियों ने 2 जन को श्रेष्ठ उपाधि। दुनिया में श्री भगवत जी की परम प्रिय गोपियां कहती हैं कि दुनिया में भगवत प्राप्ति यदि किसी ने की है तो 2 साधनों से की है, या तो रोने से या तो गाने से। और दुनिया में 2 लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन? बोले श्रवण मंगलम। जो भगवान की कथा सुनते हैं सबसे धन्य वही जन। कौन?
श्रवण मंगलम। जो भगवान की कथा सुनते हैं, दुनिया में सबसे बड़े भक्त और भगवान के प्यारे सबसे बड़े वही हैं। और दूसरे बोले भूरी दाजना, जो भगवान की कथा कहते हैं वो भी कम नहीं है, वो भी भगवान के प्रिय हैं। भूरी दाजना, जो भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, बोले जो जन भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण मंगलम पाप कर श्रीमदाद श्रवण मंगलम शोक नाशनम, बोले भयंकर से भयंकर यदि आपके जीवन में शोक भी हो और भगवान की आप कथा सुनते हैं तो वो शोक नाशनम, आपका शोक नष्ट कर, आपको आनंद एवं भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा देता है। ये है श्रवण की। श्रवण सुनने को, भगवान की कथा सुनने को नवधा भक्ति में सबसे पहला स्थान प्राप्त है। जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, सुनने वाले को सबसे पहला स्थान प्राप्त है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का पहला सूत्र क्या है, बोले श्रवणम, दूसरा कीर्तनम विष्णु, तीसरा स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, पांचवा अर्चनम, छठवां वंदनम, सातवां दास्यम, आठवां सख्यम और नौवां आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति। तो 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति क्या है, बोले श्रवणम। जो व्यक्ति अब उसको पता नहीं चले कि हम भक्त हैं कि नहीं, भक्ति की पहचान क्या है, बोले भक्ति की पहचान वही है जिसका मन भगवान की कथा सुनने में लग जाए, ऐसा भक्ति श्रवण कीर्तन करने लगता है। जो भगवान की कथा सुनने लग जाए, समझ जाओ कि ये भक्ति उसमें प्रारंभिक भक्ति आ गई है, पहली भक्ति आ गई है। भगवान 10वीं सीढ़ी पे है। कौन सी सीढ़ी पे है भगवान? 10वीं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी 10 सीढ़ियों बाद भगवान मिलते हैं। तो पहली सीढ़ी का नाम क्या है? श्रवणम। भगवान की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी पार करनी है हमको, तो पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रवण की। पहले भगवान की चर्चा करो, भगवान की चर्चा को सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो। क्योंकि जब तक किसी वस्तु व्यक्ति के विषय में हमको जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम उसके प्रति प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो तभी होता है जब किसी दूसरे का हम स्मरण सुन लें, उसका यशोगान सुन लें, तभी तो उसके प्रति प्रेम होता है। कलेक्टर बाजू में बैठा, पता ही नहीं कि ये कलेक्टर हैं, तो बैठा रहे रेलगाड़ी के डिब्बे में जा रहा है, कलेक्टर सुई बैठा है, हम सुई बैठे रहे, तो क्या जा हमें पता ही नहीं कि ये कलेक्टर है। पर किसी ने आकर के आपको बता दिया कि ये कलेक्टर है, तो आपने सुन लिया श्रवणम, तो कलेक्टर है तो सावधान हो जाओगे कि भाई कलेक्टर बैठे, पता चल गया उनकी महिमा। तो ऐसे ही जब तक भगवान के विषय में आप सुनोगे नहीं, तो भगवान के प्रति रुचि नहीं होगी, और जब तक भगवान के प्रति रुचि नहीं होगी, तब तक आप भक्ति का पहला सोपान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम से बोलना पड़ेगा। दूसरा भक्ति का सोपान क्या है? पहली सीढ़ी भगवान की प्राप्ति की है श्रवण। भगवान की कथा को खूब सुनो, खूब भगवान की चर्चा जहाँ हो गए। और देखो, जहाँ कथा टीवी आदि पे सुनना तो अच्छी बात है, मोबाइल आदि में सुनना अच्छी बात है, जब नहीं हो तब सुनी जाती। पर जब भगवान साक्षात विराज जाए, और जब भगवान साक्षात विराज करके सन्मुख दर्शन दें, तो फिर जाकर के सन्मुख ही कथा सुननी चाहिए। क्योंकि भगवान की सन्निधि में कथा सुनने से भगवान आपको देखते हैं। इसीलिए सन्मुख भगवान कहते, सन्मुख हो जीव जो मोहि जब।
जन्म कूट अघनासहि तभी। भगवान सामने आते हैं, वक्त एक सामने आता है तभी भगवान उसका कल्याण करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। दूसरी भक्ति कीर्तनम, भगवान की प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी का नाम है कीर्तन। व्यक्ति जब तक भगवान के सत्संग में नहीं जुड़ेगा, कीर्तन नहीं करेगा, तब तक उसे भगवान का सरस प्रेम प्राप्त नहीं होगा। भगवान को चाहिए निर्मल प्रेम, भगवान को चाहिए निर्मल भक्ति। और यदि बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना कीर्तन के यदि आप भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति में अहेतुक प्रीतिहता, अहेतुक की भक्ति होगी। बोले हेतुक भक्ति होगी, उसमें आपकी कामना होगी। और कामना से की हुई भक्ति से भगवान प्रसन्न कभी नहीं होते हैं। कुछ प्राप्ति के लिए हम कुछ करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तीसरी भक्ति जो भगवान की प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। रोज भगवान का हमको स्मरण करना चाहिए। स्मरण भक्ति जो है भगवान की प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। और जब तक आप कीर्तन और श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। ये तो बात है। जब तक आप निरंतर जपाक सिद्ध जपाक सिद्ध जपाक सिद्ध न संशय, जब तक हम भगवान का स्मरण करेंगे, जब तक भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। ये तो बात है। क्यों? क्योंकि भगवान स्मरण में तभी आएंगे जब उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा। और श्रद्धा और विश्वास तो केवल भगवान की स्मरण, कीर्तन और श्रवण से ही प्राप्त होता है। चौथी भगवान की प्राप्ति की सीढ़ी है पाद सेवनी। भगवान का हमें पूजन करना चाहिए अपने घर में। भगवान का रोज चरणामृत लो। कहते हैं आप कुछ भी नहीं करो, आप रोज भगवान के चरणों को धोकर उनका प्रक्षालन करके आप जल पियो, आपकी बुद्धि इतनी सात्विक रहेगी, आप कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। भगवान के चरणामृत की महिमा है। और दूसरी बात यह है, आप भगवान का चरणामृत लेकर के निकल जाओ, जीवन में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और आप भगवान का चरणामृत लेकर के यदि कहीं जा रहे हैं तो आपकी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान का एक वचन है कि जो नित्य मेरे चरणामृत को ग्रहण करता है तो भगवान के चरणामृत करता क्या है? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णोर पादोत्तम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये शास्त्र आज्ञा देते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो नित्य मेरे चरणामृत को ग्रहण करता है जीवन में कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जैसे तैसे हो भी गई उसकी मृत्यु तो वह भटकता नहीं है। बोले विष्णु लोकम गच्छति, भगवान के विष्णु लोक को जाता है, इसमें नात्र संशय, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान का वचन है। इसलिए कोई साधन बने ना, उसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगता भगवान के चरणामृत में लेने में। तो रोज भगवान का स्नान करा करके रोज भगवान का चरणामृत हमको ग्रहण करना चाहिए। भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? तो बोले सालिग्राम भगवान को जैसे ही जल उन पर चढ़ा करके उन्हीं का ले लो। टाइम ही नहीं है जल्दी जल्दी में, तो क्या करें? अब बोले आज हमें काम करने में देर हो गई, खेत में बहुत काम किया था और शाम हो गई, तो क्या करें? बोले जिसने भगवान को स्नान कराया वही जल उन्होंने बचाया होगा, वही ले लो भगवान के। तुलसी दल ग्रहण करो। तो रोज भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति की चौथी सीढ़ी क्या है? आप मन में टटोलते जाना, हम मन में टटोलते जा रहे हैं कि हम क्या क्या करते हैं भगवान की नवदा भक्ति में। क्या हम भगवान की कथा सुनते हैं? पहली सीढ़ी भगवान की चढ़ा गए।
यदि हम कथा सुनते हैं तो हम पहली भगवान की 10 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी चढ़ गए। दूसरी सीढ़ी भगवान की है कीर्तनम, क्या हम भगवान का कीर्तन करते हैं? यदि करते हैं तो भगवान की 10 सीढ़ियों में दूसरी सीढ़ी भी हम चढ़ गए। क्या हम भगवान की स्मरण करते हैं? भगवान का सबके सामने भगवान के स्मरण करके खूब रो रहे हैं, ये स्मरण नहीं है। बोले अकेले में क्या भगवान के सामने भगवान के स्मरण करके आंसू आए हैं? यदि आए हैं तो कहते हैं भगवान की तीसरी सीढ़ी भी हम चढ़ गए। और यदि हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, रोज चरणामृत आदि लेते हैं, रोज भगवान का पूजन करते हैं तुलसी आदि मंजरी के माध्यम से, तो कहते हैं भगवान कहते हैं आप मेरी प्राप्ति की चौथी सीढ़ी भी चढ़ गए। तो ये 4 सीढ़ियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। आप भगवान का तुलसी मंजरी आदि के माध्यम से घर में ब्राह्मणों द्वारा अर्चन कराते हैं भगवान का। क्या आप भगवान की अनुष्ठान विधि कराते हैं? क्या घर में आप ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक करा करके सत्यनारायण आदि कथा करवाते हैं? क्या भगवान का विधिवत अभिषेक करवाते हैं? या जहाँ अर्चन होता है भगवान राधा कृष्ण का, राधा रानी का, क्या आप वहाँ जाकर के उसमें सहयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप 5वीं सीढ़ी भी भगवान की चढ़ गए। अर्चन हमको करना चाहिए। अर्चन किसे कहते हैं? अर्चन उसे कहते हैं किसी एक वस्तु से भगवान का, भगवान के ऊपर भगवान के नाम लेकर किसी एक वस्तु को चढ़ाओ, उसको कहते हैं अर्चन। तुलसी पत्ते ले लिए 108 रोज भगवान का श्री कृष्णाय नमः अर्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णाभ्याम अर्पणमस्तु। 100 पत्ते लेकर के रोज चढ़ाओ भगवान को, इसे कहते हैं अर्चन। और हमें रोज नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन हमें भगवान का सालिग्राम, भगवान का, लड्डू गोपाल जी का, अपने ठाकुर जी का तुलसी के पत्तों के माध्यम से भगवान का नित्य अर्चन करना चाहिए। नित्य नहीं कर पाते तो एकादशी के दिन, एकादशी के दिन नहीं कर पाते तो पूर्णिमा के दिन। भगवान का सालिग्राम भगवान है तो तुलसी के पत्तों से, तुलसी दल से, यदि 108 तुलसी दल मिल रहे हैं तो उनसे, और नहीं मिल पा रहे हैं तो 108 पत्तों से। भगवान हैं तो पुष्पों से करो, तुलसी दल नहीं मिल पा रहा है तो पुष्प लेकर के 108 उनसे अर्चन करो भगवान का। तो इसको कहते हैं अर्चन। यदि हम करते हैं उसका प्रभाव क्या होता है? जो भगवान का अर्चन करता है उनका प्रभाव ये होता है कि वो जो भी काम करते हैं कभी असफल नहीं होता। उनकी मन की जो इच्छाएं होती हैं भगवान स्वतः ही पूरी करते हैं। कहने की आवश्यकता, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और यदि अर्चन करने के बाद आपने कह दिया कि भगवान ये हमें मिल जावे, तो फिर अर्चन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान तो पहले से ही हृदय में बैठे। यदि कहे कि हम अपना मुंह जूठा काय को करें, भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। हमारे कहने के पहले भगवान आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। भगवान का नाम है क्या? भगवान का नाम क्या है? बोले भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। जो अकारण ही करुणा कर देते हैं उनका नाम ही ये है, अकारण करुणा वरुणालय। बिना किसी कारण की कृपा कर देते हैं। तो 5वीं भक्ति कौन सी है? अर्चनम। 6वीं भक्ति कौन सी है? वंदनम। भगवान का जहाँ मंदिर पड़े, भगवान का जहाँ स्थान है, वहां जाकर के हम रोज भगवान के चरणों में माथा टेके वंदनम। भगवान का वंदन करो। और भगवान का ही प्रत्यक्ष स्वरूप कौन है? भगवत तनु नाम। भगवान के जो भक्त हैं वे प्रत्यक्ष भगवान ही हैं, उनको भी प्रणाम करो। संत सेवा करो, संतों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, इसे कहते हैं वंदन भक्ति। अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करो। और जो अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करते हैं कहते हैं आयुर्वृत्तिर यशोबलम।
जो रोज नित्य भगवान को और भगवान के प्यारे संतों को, ब्राह्मणों को, अपने बड़े माता पिता आदि को रोज जो प्रणाम करते हैं, कहते हैं उनकी आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। तो भगवान की छठवीं भक्ति का नाम है, भगवान की प्राप्ति की छठवीं सीढ़ी का नाम है वंदनम। रोज भगवान को वंदन करो, रोज भगवान के चरणों में माथा टेको, रोज भगवान को। और जो 5 नीचे की भक्ति उनको तो रोज करना ही है। और एक बात बताएं, ये 5 करोगे तो छठवीं अपने आप आ जाएगी। यदि हम 5 भक्ति नीचे की करते हैं तो छठवीं अपने आप आ जाएगी, वंदन अपने आप आ जाएगा। आपको झुकाओ। और शास्त्र कहता है नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो अपने से बड़ों, गुरुजनों, ब्राह्मणों, संतों के, भगवान के चरणों में नमस्कार नहीं करते वे मूर्ख व्यक्ति हैं। उनका पतन ऐसे होता है, ऐसे चट्ट चट्ट टूटते जैसे सूखी लकड़ी टूटती। और कहते हैं जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं। और यदि आप नित्य रोज गुरुजनों को प्रणाम, संतों को, ब्राह्मणों को और भगवान को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं आपकी प्रशंसा वो तो करेंगे ही, आपका गणमान करेंगे, आपको कहेंगे कि श्रेष्ठ तो यही है। व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से ही होती है, मनुष्य की पहचान उसके आचरण से ही होती है। हमारा आचरण शुद्ध होगा, हमारा स्वभाव विनम्र होगा, हमारा स्वभाव दास स्वभाव का होगा, झुके रहने का होगा, सबके सामने झुको, अहंकार में नहीं, श्रद्धा युक्त होकर। ये भगवान की प्राप्ति की छठवीं सीढ़ी। 7वीं सीढ़ी दास्यम। भगवान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति की 7वीं सीढ़ी का नाम है दास्यम। सदैव दास बने रहो भगवान। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं ब्राह्मण को दास, ब्राह्मण मेरे मुकुटमणि। मैं भगवान को दास, भगवान मेरे मुकुटमणि। गुरुर आज्ञा गरीयसी। भगवान कहते हैं दास्यम, आप भगवान के दास बने। और दास का कर्तव्य क्या है? बोले दास का कर्तव्य है जो भगवान को प्रिय है, जो गुरु को प्रिय है, जो संत को प्रिय है, उनकी आज्ञा का अनुसरण करके आज्ञा का पालन करना, ये दास्य भाव। दास्य का मतलब यह है कि भगवान को जो वस्तु प्रिय है, तन मन धन से उसमें लग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए वह कार्य करना। भगवान को प्रिय भगवान की कथा सुनना है। भगवान को प्रिय क्या है? कोई मेरी कथा सुने, रोज मेरा सत्संग करे। तो हमें जाकर के भगवान की कथा सुन करके, भगवान के चरणों में मन कैसे लगे यह बात को सुन करके, और भगवान को जो वस्तु अच्छी लगती है तन मन धन से करके उस वस्तु को भगवान के सामने अर्पण करें। और हमारी स्थिति ऐसी, हम भगवान को वस्तु वही चढ़ाएंगे जो काम की नहीं रहेगी।